एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के हुए जितने भी सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं उसके सारे डिटेल्स को बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आरबीआई की स्थापना तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके आगे के वीडियो को हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन कोलंबिया में हुआ है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.2 से लेकर 2.6 के बीच में होता है। तो 2.4 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान के जनक जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण का तात्पर्य यह है कि जब करेंसी 500 और 1000 के नोटों को जब चेंज किया गया था तो उसे ही विमुद्रीकरण कहते हैं। उस समय के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो थे उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में वो नदियां गिरती है जो अपना डेल्टा नहीं बनाती है। सिंधु नदी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भारत की वो नदियां हैं दो जो अपना डेल्टा नहीं बनाती है। इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 क्या है? i9 एक माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2020 टीम की विजेता टीम जो है मुंबई इंडियंस है, जो कि यह टाइटल जीतने की 5वीं बार का रिकॉर्ड इसने बनाया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। आप लोग हेडक्वार्टर भी आप लोग सभी देख लीजिएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जातक कथाओं में का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्वज से है। महात्मा बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये दोनों एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। पाइथन क्या है? तो पाइथन किससे रिलेटेड है ये आपको पहले पता होना चाहिए। पाइथन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब पाइथन जब कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यानी पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत वर्ष 1946 ईस्वी को भारत आया था। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन अर्थात एशियान देशों में कितने सदस्य देश है? तो एशियान में जो सदस्य देशों की संख्या जो है वो 10 है। आप लोग सार्क में सदस्य देशों की, यूएनओ की सदस्य देशों की, डब्ल्यूटीओ की सदस्य देश, वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश, ये सभी आप लोग देखकर अच्छे से जाइएगा। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में अभी हाई कोर्टों की संख्या 25 है। इसरो ने वर्ष 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया उपग्रह था वो 104 थी उसकी संख्या। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है? तो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक अधिवेशन में की गई थी, वो है बेलगांव की अधिवेशन, जो कि वर्ष 1924 में हुई थी। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की
अगर बैठक की अध्यक्षता की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अर्थात आहूत का कहने का तात्पर्य है बुलाना, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के मध्य। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का निवासी था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड और हैजा। जीवाणु से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको लोगों को पता होगा उत्तराखंड राज्य में है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो 2019 में अगर भारत रत्न की बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन तीनों को 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 1 अगस्त 2017 को लागू किया गया था पूरे भारत में। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2020 की बात की गई है तो ब्राजील के राष्ट्रपति जो कि जायर बोल्सोनारो, यही जो है 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। जादूगोरा खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो यूरेनियम के लिए ये प्रचलित है जादूगोरा। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस। थोड़ा सा इसको समझते हैं। अवतल का मतलब होता है आना, मतलब जो पास की चीज को, अर्थात निकट दृष्टि दोष। ओ से आना हो गया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा होता है हाइपरबोल, ठीक है, तो उसका मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। अब आप लोग समझ गए होंगे। रूर प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा ये स्टैटिक्स जीके है। रूर प्रदेश के रूप में जर्मनी में, रूर प्रदेश कहाँ है? तो जर्मनी में है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है, तो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में विकल्प के अनुसार ये गोलघर पटना जो है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधे की बात की जाए तो मोरकेंसिया लीवरवर्ट जो है ब्रायोफाइटा पौधा है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो CaOH होल ट्वाइस जो है चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितने प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना है 1/4 को। 1/4 को अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 + 1 अर्थात इक्वल टू हो जाएगा 4/4। दोनों को काटेंगे तो इसका प्रतिरोध जो होगा 1 ओम के बराबर होगा और इस तरह से इसका 1 ओम आएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? जॉन कीन्स के द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने का कीर्तिमान रचा है और साथ ही क्रिस गेल ने सभी प्रारूपों से संन्यास भी ले चुके हैं। अब 30 दिसंबर 2021 की प्रथम पाली के हम लोग प्रश्न को देखेंगे।
बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दिया गया था। मृच्छकटिकम किसकी कृति है? महाराज शूद्रक की कृति जो है मृच्छकटिकम है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति वर्ष 91 के बजट में दी गई थी। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ओसीड का मुख्यालय अगर कहां पर है तो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। अब ओसीड का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओसीड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो। वर्ष 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? पर्वत के डाउनफील्ड को अभ्युन्नति कहते हैं। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है बेरिंग जल संधि। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, जो कि वर्ष 2020 से 2025 तक। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद भारत के 7 राज्यों में है। विकल्प के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। अभी हाल ही ने तेलंगाना में विधान पार्षद भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है। जोजिला सुरंग कहाँ है? तो जोजिला सुरंग की बात की जाए तो लद्दाख में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कौन सा उपधातु है? तो उपधातु की बात की जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो केरल राज्य में। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन जो बहुलक होता है एथिलीन का बहुलक होता है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। केंद्र राज्य विवाद संबंधित कौन सी समिति थी? राजमंत्र समिति। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज जो है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु के नाम से भी प्रचलित है। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो महिलाओं की तरक्की के लिए से संबंधित है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये। भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। बारदौली आंदोलन में कौन से संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल का संबंध जो है बारदौली आंदोलन से संबंधित था। DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आदित्य L1। कौन सी अजैविक है? याद रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये सभी जो है अजैविक घटक के उदाहरण हैं। वर्ष 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत ने सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली कौन सा है? संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है? तो मेरु रज्जु जो होता है वो मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। 1 KB में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB, और 1024 KB बराबर होता है 1 MB। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? टॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। एनिमोएलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? न्यूक्लियस मच्छर, न्यूक्लियस मच्छर जो है एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा जगत की बात की जाए तो ऑर्थोपोडा का आता है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? किसान उत्पादन संगठन कृषि रस प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे 30 दिसंबर 2021 के द्वितीय पाली के हुए एग्जाम के प्रश्न को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। वर्ष 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची का अधिवेशन था। नोबेल प्राइज में कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज अगर बात की जाए तो नोबेल प्राइज जो है पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इसके बाद अब खेल को इसमें शामिल कर लिया गया है, तो टोटल अब 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेरिया मुक्त अभी अल्जीरिया और अर्जेंटीना को कर दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर वर्ष 2014 में ही ये शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिनियम कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। सार्क में कुल सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 1954 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 ईस्वी में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे शुरू की थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरुआत की गई थी। गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1848 से 1856 तक था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने सिटी को स्मार्ट सिटी चुना गया था? तो 20 शहरों को।
राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? कुल तटीय सीमा लंबाई की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ तटीय भाग तो 6100 किलोमीटर है। कुटुंबश्री योजना किस राज्य ने चलाई है? ये राज्य सरकार की योजना है, तो ये केरल सरकार के द्वारा चलाई गई थी। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा। CO2 चूने के पानी पर CO2 प्रवाहित करने पर वह सफेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य का है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अभी इसका एक नया वर्जन किया गया है, मेटा इसे इसका कर दिया गया है। ताजमहल का निर्माण की शुरुआत कब किया गया था? तो ताजमहल की शुरुआत जो है 1632 ईस्वी में हुआ। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? तो टोक्यो जापान में हुआ। ओलंपिक का आयोजन अभी जो टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। बरगद बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम बात की जाए तो पिकस बेंथालेसिस जो है बरगद का वैज्ञानिक नाम है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2019 के अनुसार देश में वनों की एवं वृक्षों से अनाच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.56%। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? तो 4 बार। वीटो पावर किन देशों के पास है? तो वीटो पावर जो है अस्थायी देशों के पास है, अर्थात यूएनए के अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है। यूएनए के अस्थायी सदस्य देश 5 है, जिसके अंतर्गत चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका आते हैं, और इसके 10 अस्थायी देश भी हैं। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो कुंडाकुलम तमिलनाडु में। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो वायु प्रदूषण। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन थी? स्वामी और उसके सेवक। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो 200-273.15 केल्विन होता है। कोलरियो झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। दहेज प्रथा कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज प्रथा अर्थात दहेज निषेध अधिनियम पारित कर दिया गया था। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना क्या कहलाता है? तो ई-कॉमर्स। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोबिलियोग्राफी। पुस्तक के अध्ययन को बायोबिलियोग्राफी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। भारत की आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी में भारत को उदारीकरण की शुरुआत किया गया था। भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था। भारत ने अपना उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, एक ही ईयर एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आगे का वीडियो 4 फरवरी 2021 के से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही आपको एक इसका करंट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।